कभी कभी सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफ़र यादें बन जाती हैं। अगले कुछ दिनों में हम एक्सप्लोर करने वाले थे केरला के कुछ सबसे खूबसूरत कॉर्नर्स, हिल्स, बीचेस और उनके बीच के अनेक रास्ते। लेकिन उससे पहले इस सफ़र पर निकलने की तैयारी अपनी इस छुटकू के साथ। गाड़ी भी तैयार और हम भी। चलो शुरू करते हैं आज की हम अपनी जर्नी। लेट्स बिगिन। निकल गए हैं हम बैंगलोर से। ट्रैफिक को मैनेजेबल ही था, मॉर्निंग था, इसकी वजह से होपफुली आगे भी ऐसे ही हमें ट्रैफिक मिले और हम टाइमली पहुंच जाए कोची। सुबह के 6:15 बजे हमें इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक मिल गया मुझसे, और यहीं से सफ़र में एक छोटा सा कंफ्यूजन आ गया। अरे यार गलती हो गई। जाना था मतलब जापान, पहुंच गए चीन। गूगल मैप ने ज़बरदस्त कंफ्यूज कर दिया। दरअसल हम सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहते थे, हम उस सफ़र को महसूस करना चाहते थे जो बांदीपुर के रास्ते से गुजरता है। इसलिए हमने मैप में फिर से रूट सेट किया, सिर्फ बांदीपुर तक। और कुछ ही देर में हम फिर से अपने प्लान रूट पर थे। गूगल मैप पर भरोसा थोड़ा कम हो गया था, तो अब जिम्मेदारी हनुमान जी पर थी। और अब सफ़र वापस अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। और फिर नजर पड़ी मैकडॉनल्ड्स पर, तो रुकना तो बनता ही था। So you are having McSpicy and आलू टिक्की बर्गर ಹ್ಯಾಪಿ ಮೀಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ब्रेकफास्ट के बाद सबका एनर्जी लेवल रीसेट हो चुका था, तो हम फिर से अपने सफ़र पर निकल गए। ಚಿನ್ನ ಗುಡಿ ಹುಂಡಿ कितना खूबसूरत रेलवे अभी ना हम फिर गूगल मैप की वजह से फंस गए। एक्चुअली हम मैसूर में हमने डायरेक्टली कोच्चि का मैप लगा दिया, उसके पहले हम बांदीपुर का लगा कर चल रहे थे, तो उसने पता नहीं कोई दूसरा रास्ता दिखाया कोयम्बटूर की तरफ जो जाता है, तो हमने वो रास्ता पकड़ लिया। हम 30 किलोमीटर लगभग आगे आ गए। तब एक शॉप वाले ने बोला, हमने जाकर पूछा तो उन्होंने बोला कि बांदीपुर 30 किलोमीटर पीछे है। तो हम वापस पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये व्यू मेरे पीछे, ये 30 किलोमीटर आगे आना वर्थ हो गया। गुंडलूपेट क्रॉस हो चुका है, जो लास्ट टाउन था इस एरिया में बिफोर बांदीपुर, और बस 12 मिनट के अंदर अब हम एंटर करने वाले हैं फॉरेस्ट रिज। और फिर शुरू हुआ सफ़र का वो हिस्सा जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। अगर आप सफारी करना चाहते हो ना बांदीपुर में, तो उसकी टाइमिंग है 6 to 9 AM और फिर 3:30 to 6:30 PM। सो ये टाइमिंग से आप नोट कर लो।
अच्छा पिकॉक पिकॉक बहुत सारा पिकॉक। ये तो जंगल खत्म नहीं हुआ था, बस अपना नाम बदल रहा था। और फिर आया वो पल जिसके लिए शायद ये पूरा सफर याद रह जाएगा। टाइगर तो नजर नहीं आया, लेकिन इस जंगल ने हमें कभी न भूलने वाली यादें दे दी। अभी हम लोग तमिलनाडु गुडलूर क्रॉस कर रहे हैं और तमिलनाडु में ना इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पुलिस ने हमें रोका और सारी गाड़ी चेक की इलेक्शंस के लिए। कुछ वीडियोग्राफी भी कर रहे थे वो। हाँ, सारे सामान का लगेज का खुलवा कर उन्होंने लगेज खुलवा कर वीडियोग्राफी भी की। और ये बहुत खूबसूरत एरिया, यहाँ भी बहुत सारे टी गार्डन्स हैं और कर्वी रोड से अच्छा लग रहा है। मतलब इतना खूबसूरत रास्ता है कि बस हर कदम पे मन कर रहा है कि ये रुक जाए, बट हमें देर भी हो रही है। हम ऑलरेडी 4 आवर्स लेट चल रहे हैं अपने शेड्यूल से। लंच के लिए आ गए हैं हम। हमने गुडलूर के बाद घाट डिसेंड किया और हम यहाँ नीलाम्बूर पहुँच गए हैं और ये है हमारा आज का लंच, मसाला डोसा। अभी हम मल्लापुरम साइड क्रॉस कर रहे हैं और ये जो पूरा स्ट्रेच है ना, नीलाम्बूर से जब से हम शुरू हमने किया है, इस स्ट्रेच में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि ये पूरा एरिया ना, जैसे एक टाउन क्रॉस हो रहा है तुरंत दूसरा टाउन शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी गैप आपको नहीं मिलेगा। मतलब हाउसेस, टाउन्स के अंदर हाउसेस, शॉप्स और फिर अगला टाउन शुरू हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा कौन सा टाउन कब ख़त्म हो रहा है और सब कुछ कंटिन्यूअस है, एक चेन है। और ये ग्रीनरी जो भी है आपको टाउन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, अलग से कोई ऐसा कंट्री साइड अभी तक हमें नहीं मिला है जब से हम एंटर किए घाट से उतरे। बट मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग हाँ, क्योंकि मुझे फ्री हैंड नहीं मिलता। हाँ, एक्चुअली रोड्स नैरो हैं, पहले भी हमने बताया केरला के लास्ट ट्रिप में भी यहाँ पे, तो उसी रोड पर टाउन्स हैं कंटिन्यूअस, तो ड्राइविंग थोड़ा चैलेंजिंग है। हम ना काफ़ी देर से नॉर्थ केरला में हैं और जब से हम यहाँ एंटर हुए हैं ना, हम एक पैटर्न यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ के जो घर हैं और जितने भी मॉस्क हैं वो काफ़ी बड़े और काफ़ी लैविश हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी गूगल मैप ना हमें कैलिकट एयरपोर्ट रोड की तरफ लेकर जा रहा है। ये जो रोड है ये हमें कोच्चि के मेन हाईवे से कनेक्ट करेगा। तो अब हम फाइनली कनेक्ट हो गए नेशनल हाईवे 66 पर। अब हमारे लिए ड्राइव जो है ना वो स्मूथ होने वाली है। सच में मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ और जो मेरी कार है वो धन्नो से चेतक बन के हवा से बातें कर रही है। भाई साहब सामने देखो इसका ब्यूटीफुल, ट्रिप थी कि लेट पर लेट होती जा रही थी। कभी ट्रैफिक, कभी डाइवर्जन्स, कभी कंस्ट्रक्शन और फिर ऊपर से ये बारिश। लेकिन हर मोड़ पर एक नया किस्सा हमारा इंतज़ार कर रहा था। शायद इसीलिए इस सफ़र ने हमें बोर होने का एक भी मौका नहीं दिया। हाँ, हम लेट तो बहुत हुए, लेकिन शायद इसीलिए ये सफ़र इतना खूबसूरत बन गया। हर डिले एक नई मेमोरी लेकर आया और इस सिंपल से डिनर ने उस रात को और भी खास बना दिया।
सो फाइनली लास्ट 18 मिनट्स हमें हमारे होटल तक पहुंचने के लिए, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये लास्ट ब्रिज जो हमें कनेक्ट करेगा फोर्ट कोच्चि से। एक्चुअली फोर्ट कोच्चि जो है वो एक पेनिनसुला है जो आइलैंड का फील देता है, पर एक्चुअली वो पेनिनसुला है, 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है और एक साइड से लैंड है। तो हम उसी लैंड के साइड से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ फिलहाल। सो वेलकम टू फोर्ट कोच्चि। लंबे सफ़र के बाद आखिर मिल ही गया आज की रात का ठिकाना। फोर्ट कोच्चि के दिल में बसा एक खूबसूरत सा हेरिटेज स्टे। और शायद सफ़र का यही सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। पर सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस आज की रात के लिए थोड़ा सा ठहर गया है। कल मिलते हैं फोर्ट कोच्चि की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।